गांव के एक किनारे पर एक टूटा फूटा सा घर था जिसमें बुजुर्ग रामलाल अकेले रहते थे। कभी यह घर हंसते खेलते परिवार का ठिकाना था, लेकिन अब यहां बस सन्नाटा ही सिसकता था। रामलाल की जिंदगी का एकमात्र सहारा था उनका बेटा अर्जुन। अर्जुन पढ़ने के लिए शहर गया था और फिर वहीं नौकरी मिल जाने पर वहीं बस गया। शुरू में हर महीने खत आते थे, पिताजी मैं बहुत जल्दी आऊंगा, आप अपना ध्यान रखना। लेकिन समय के साथ खत भी कम होते गए और अंत में आना ही बंद हो गया। रामलाल रोज डाकिये का इंतजार करते, लेकिन डाकिया हमेशा खाली हाथ लौटता। गांव के लोग भी अब उन्हें बेचारा कहकर बुलाते। फिर एक दिन गांव में मेला लगा। हर कोई खुशी खुशी तैयारियां कर रहा था। रामलाल ने भी सोचा, क्यों ना अर्जुन के लिए कुछ खरीदा जाए, शायद उसे खुशी होगी। वो अपनी टपकती हुई छत और टूटी खाट की परवाह किए बिना अपने पुराने बक्से से कुछ पैसे निकालकर मेले में चले गए। उन्होंने मेले से एक सुंदर सा स्वेटर खरीदा, सोचते हुए सर्दी आ रही है, अर्जुन को ठंड न लगे। स्वेटर को बड़े प्यार से लपेटकर उन्होंने उसे डाक से भेजने का फैसला किया। उस रात उन्होंने अर्जुन को एक खत भी लिखा, बेटा अर्जुन, इस बूढ़े बाप को तेरी बहुत याद आती है। मेला लगा था, तुम्हारे लिए एक स्वेटर खरीदा है, पहन लेना बेटा, ताकि मेरी दुआएं तुम्हें गर्म रखें। जल्दी आना, तेरा इंतजार करूंगा, तुम्हारा पिता। डाकघर जाते समय उनके चेहरे पर कुछ अजीब सी उम्मीद थी, जैसे वो जान गए हों कि अब शायद ज्यादा इंतजार न करना पड़े। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। अर्जुन का कोई जवाब नहीं आया। एक सर्द रात थी, गांव में ठंडी हवाएं चल रही थी। रामलाल अपने टूटे खाट पर लेटे थे। कमजोर शरीर पर एक पुरानी चादर थी। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, जैसे अर्जुन अभी दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन दरवाजा कभी नहीं खटका। अगली सुबह गांव के बच्चों ने देखा कि रामलाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पास एक मुड़ा तुड़ा कागज पड़ा था, वही अर्जुन को लिखा गया खत, जो डाकिया वापस ले आया था, क्योंकि पता बदल चुका था और अर्जुन का नया पता किसी को नहीं पता था। रामलाल ने अपने आखिरी समय तक उस खत को सीने से लगाए रखा था, शायद इस उम्मीद में कि बेटा आएगा या कम से कम उसकी याद आकर उन्हें सहारा देगी। गांव वालों ने मिलकर रामलाल का अंतिम संस्कार किया। उनकी टूटी झोपड़ी भी आखिरकार खाली हो गई, लेकिन गांव की गली में अब भी एक नाम हवा में गूंजता रहता था, रामलाल, जो अपने बेटे के एक खत के इंतजार में पूरी जिंदगी बिता गया। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक बड़ी कार आई। उसमें से एक सूट वाला नौजवान उतरा। अर्जुन हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और आंखों में थोड़ा पछतावा। लेकिन जब उसने सुना कि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके हाथ से फूल गिर पड़े। अर्जुन उस जगह पर जाकर फूट फूट कर रो पड़ा, जहाँ कभी रामलाल बैठकर डाकिये का इंतजार किया करते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वक्त लौट कर नहीं आता। शिक्षा कभी कभी जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, उन्हें भी हमारी छोटी छोटी यादों की जरूरत होती है। पैसे, कामयाबी और भागती जिंदगी के बीच अपने अपनों को भूल जाना सबसे बड़ी हार होती है। वक्त रहते अपनों को वक्त दीजिए, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा।